यह कहानी उस मैदान की है जहां सूरज सबके लिए बराबर उगता था, हवा सबके लिए बराबर चलती थी और समय भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। उसी मैदान में रहती थीं मेहनती चींटियां और वहीं पास ही एक टिड्डा भी रहता था। फर्क बस इतना था कि चींटियां समय को अवसर मानती थीं और टिड्डा समय को हल्के में लेता था। हर सुबह चींटियां कतार में निकलती, कोई अनाज ढोती, कोई रास्ता साफ करती, कोई भविष्य के लिए संग्रह करती। उनके छोटे छोटे शरीर थकते थे, लेकिन उनकी आंखों में आलस नहीं बल्कि जागरूकता थी। वहीं टिड्डा पेड़ की छाया में बैठा रहता, कभी गुनगुनाता, कभी सो जाता और चींटियों को देखकर हंसते हुए कहता कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत समय है। जिंदगी आज जीने के लिए है, कल का क्या भरोसा। चींटियां कुछ नहीं बोलती क्योंकि उन्हें पता था कि समय से बहस नहीं की जाती, उसका उपयोग किया जाता है। टिड्डा हर दिन खुद से यही कहता कि कल काम कर लेंगे, आज मन नहीं है, आज थकान है, आज मूड नहीं है, और यही शब्द धीरे धीरे उसकी आदत बन गए। उसे लगता था कि समय कभी खत्म नहीं होगा, जबकि चींटियां जानती थीं कि समय दिखता भले ही बहुत है, लेकिन असल में सीमित है। वे शिकायत नहीं करती थीं, वे तुलना नहीं करती थीं, वे बस आज के काम को आज पूरा करती थीं। मौसम बदलने लगा, गर्मी ढलने लगी और मैदान जो कभी अनाज से भरा था धीरे धीरे खाली होने लगा। टिड्डा अब भी निश्चिंत था। उसने सोचा अभी भी थोड़ा समय बचा है, लेकिन समय तब तक चुपचाप आगे बढ़ चुका था। सर्दी आई, हवा तेज हुई, भूख बढ़ी। टिड्डे का शरीर कांपने लगा। न गाना अच्छा लग रहा था, न आराम। पहली बार उसे डर महसूस हुआ। वह चींटियों के पास पहुंचा, उनके सुरक्षित घर के सामने खड़ा होकर मदद मांगी। चींटियों ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर न घमंड था न क्रोध, बस एक सादा सा सवाल था कि जब समय था तब तुम क्या कर रहे थे। टिड्डा चुप हो गया क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास समय था, लेकिन उसने उसे आलस में घुमा दिया था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ टिड्डे की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो कहता है कि उसके पास समय नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि उसके पास समय की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। आलस सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि वह मीठे शब्दों में कहता है कि अभी नहीं, बाद में, और बाद में अक्सर कभी नहीं आता। चींटियां महान इसलिए नहीं थीं क्योंकि वे ताकतवर थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे समय की कीमत समझती थीं। उन्होंने आज का आराम छोड़कर कल की सुरक्षा चुनी। और टिड्डा इसलिए नहीं हारा क्योंकि वह कमजोर था, इसलिए क्योंकि उसने समय को हल्के में लिया। यह कहानी हर उस युवा के लिए है जो मेहनत तो करता है लेकिन सही समय पर सही काम नहीं करता, जो खुद को व्यस्त तो रखता है लेकिन तैयार नहीं करता। याद रखिए, समय आपको सजा नहीं देता, वह बस मौका छीन लेता है, और जब मौका चला जाता है तो सिर्फ पछतावा बचता है। आज अगर आप पढ़ाई टाल रहे हैं, कौशल सीखने से भाग रहे हैं, अपने सपनों को कल पर छोड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप धीरे धीरे टिड्डा बनते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी समय है, अभी भी आप चींटी बन सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव सबसे बड़ा झूठ है। असली समस्या आलस है, और जो आज आलस को जीत लेता है वही कल हालात को जीतता है।